हाय गाइस, यू आर वाचिंग फार्मेसी तैयब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं फार्मासिस्ट तैयब। आप देख रहे हैं फार्मेसी डिक्शनरी। आज की टर्म है जी क्रोनिक कंडीशन इन फार्माकोलॉजी। आइए इसे देखते हैं जी। क्रोनिक कंडीशन ऐसी डिजीज या ऐसा डिसऑर्डर जिसकी 3 खसूसियात होती हैं। नंबर 1 स्लो ऑनसेट, कि बड़ा आहिस्ता 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 डिजीज जो है वो अपनी अलामतें शो करेगी। नंबर 2 इसकी ड्यूरेशन बड़ी लंबी होगी, चंद महीनों से लेकर सालों तक चलेगी ये, और लाइफ लॉन्ग मैनेजमेंट चाहिए हो। हर वो कंडीशन, हर वो डिजीज जिसकी ये 3 खसूसियात हों कि वो आहिस्ता से ऑनसेट हो, अपनी सिम्टम्स आहिस्ता आहिस्ता शो करे, लॉन्ग ड्यूरेशन हो, सालों तक बात जाए और लाइफ लॉन्ग मैनेजमेंट करनी पड़ जाए उस डिजीज या डिसऑर्डर की, उसको कहते हैं क्रोनिक कंडीशन। जैसे इनको हम और जरा एक्सप्लेन करते हैं। जैसे ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है, की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये ग्रेजुअली डेवलप करेगी, लॉन्ग लास्टिंग होगी और प्रोग्रेसिव होगी हर जो है वो अक्सर केसों के अंदर, और क्योरेबल नहीं है बट कंट्रोलेबल। C फॉर क्रोनिक, C फॉर कंट्रोलेबल। ये कंट्रोलेबल है, क्योरेबल नहीं है। और कंटिन्यूस थेरेपी इसके लिए चाहिए होगी। जैसे मिसालें हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटस, एस्थमा, क्रोनिक कंडीशन वाला एस्थमा अलग होता है वो, और अरेथराइटिस और क्रोनिक किडनी डिजीज। फार्माकोलॉजिकल अप्रोच क्या होती है कि इसके अंदर हम लॉन्ग टर्म कंट्रोल कर रहे होते हैं डिजीज को, और हमारी कोशिश ये होती है कि डिजीज ने तो खत्म नहीं होना और हमें पता है कि उसने लंबे अरसे तक चलना। हमारी कोशिश होती है कि हम इसकी कॉम्प्लिकेशन से बच सकें, यानी और ज्यादा डिजीज कम्प्लेक्स ना होती है, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मली जो है वो उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। थेरेपी की अगर बात करें तो मेंटेनेंस ड्रग देनी पड़ती है इसके अंदर, कि मुसलसल कंटिन्यूस ड्रग देनी पड़ती हैं, और साथ साथ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करवाना पड़ता है। कि जैसे कुछ चीज़ें छुड़ानी पड़ती हैं कि अगर आप ये बीमारी है तो ये वाली चीज़ें छोड़ दें, ये वाली एहतियातें करें, ये चीज़ें नहीं खानी, ये वाली खानी है, इतनी दफ़ा खाना खाना है, ये करना है, वो करना है। हर डिजीज़ के हिसाब से हमें 2 काम करने पड़ते हैं। कंटिन्यूस लाइफ टाइम ड्रग देनी पड़ती है, ड्रग मेंटेनेंस करके रखनी पड़ती है, और लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करवाना पड़ता है। अब कौन सी ड्रग जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं जो कि जिनकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लॉन्ग हो, भाई दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा ड्रग लेनी पड़े, और सेफ्टी प्रोफाइल बड़ा अच्छा हो, यानी जो लंबे अरसे तक ड्रग इस्तेमाल हो सके। ये ना हो कि मैंने क्रोनिक किडनी डिजीज़ के लिए मेडिसिन ले रहे हो, वो हमारी किडनी का बेड़ा गर्क कर रही है, ऐसा नहीं। ऐसी हमने लेनी जो गुड सेफ्टी प्रोफाइल हो। और फिर क्रोनिक यूज़ के लिए, यानी ज़ाहिर बात हमें पता है कि इसने लंबे अरसे के लिए चलना है, तो ऐसी मेडिसिन लेनी जो लंबे अरसे तक खाई जा सके। और पेशेंट कंप्लायंस, इजी डोजिंग होनी चाहिए, दिन में 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, 6 दफ़ा नहीं, 1 दफ़ा या 2 दफ़ा देनी पड़े। जैसे मिसाल शुगर के अंदर, डायबिटीज़ के अंदर मेटफॉर्मिन देते हैं, हाइपरटेंशन के अंदर एब्लोडिपिन, डायबिटीज़ के अंदर इंसुलिन बाद में इस्तेमाल करते हैं, हाइपरलिपिडीमिया के अंदर स्टैटिन इस्तेमाल करते हैं, रोवास्टैटिन, अटोरवास्टैटिन। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर कोर्टिकोस्टेरॉइड हम लंबे अरसे तक इस्तेमाल करते रहते हैं। अब अगर हम इसे कंपेयर करें क्रोनिक और एक्यूट को, तो एक्यूट जैसे हम पीछे किसी और वीडियो के अंदर पढ़ के आ चुके हैं, यहाँ क्रोनिक देखते हैं कि क्रोनिक का ऑनसेट क्या है, स्लो, बट एक्यूट का था सडन, फौरन अलामतें शो हो जाती थी एक्यूट के अंदर। क्रोनिक के अंदर आहिस्ता आहिस्ता अलामतें शो होंगी। ड्यूरेशन की बात करें तो ये लंबे अरसे तक क्रोनिक चलेगा, जबकि एक्यूट शॉर्ट 2-3 दिन से लेके 1-1.5 हफ्ते के अंदर खत्म हो जाता है। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो ये कंटिन्यूस देना पड़ता है सारी जिंदगी। एक्यूट इमीडिएट हमें फौरन देना है, बट जो है वो जल्दी खत्म हो जाता है ट्रीटमेंट। इसका गोल क्या होता है, क्रोनिक के अंदर हमें कंट्रोल करना होता है डिजीज को, कि डिजीज और ज्यादा वर्स ना हो, और ज्यादा फैले नहीं, को और ज्यादा डैमेज ना करे। बट एक्यूट कंडीशन के अंदर क्योर 100% हो जाता है, बट हमें इमरजेंसी कंडीशंस के अंदर उनको ट्रीटमेंट करना पड़ता है। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो जो डिजीज की प्रोग्रेशन है उसको प्रिवेंट करते हैं, कि मतलब डिजीज ने अब 20 साल या 25 साल या 30 साल तो हमारी बॉडी के अंदर रहना है, वो आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करे, यानी उसकी प्रोग्रेशन को बड़ा स्लो डाउन किया जाता है थेरेपी के अंदर। नंबर 2 क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव की जाती है। मतलब लेट्स सपोज उस बंदे ने 10 साल रहना है, तो 10 साल के अंदर वो ज्यादा फंक्शनल रह सके। क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब ये होता है कि जितना भी इसने जिंदा रहना है उसका जो बेसिक काम है अपना, यानी कि उठना, बैठना, खाना, पीना, चलना, एक ह्यूमन की जो बुनियादी जरूरियात है, डिजीज उन पे अटैक ना करे, उनको खत्म ना करे। तो वो जितनी ज्यादा सहूलतें हम उस पर्सन को देंगे कि वो खुद सेल्फ डिपेंडेंट रहे अपनी डिजीज के साथ साथ, डिजीज भी उसकी कंट्रोल रहे और उसकी जो है जिंदगी के अंदर जो है बेहतर मुस्बत चीजें ज्यादा हो, मनफी कम हो, तो उसका मतलब है कि हम उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ा रहे हैं। फिर कॉम्प्लिकेशन, क्या आए दिन कोई ना कोई, ये नहीं कि फिर हॉस्पिटलाइज, कॉम्प्लिकेशन से हमें बचाना है। हॉस्पिटलाइजेशन से
कम करना है कि कम से कम वो हॉस्पिटल यानी कि 2 महीने 3 महीने 4 महीने के बाद कोई रेगुलर चेकअप के लिए आए और अपनी बस मेडिसिन लेता रहे। वन लाइनर के अंदर देखते हैं कि क्रोनिक डिजीज क्या होती है, जिसके लिए लॉन्ग टर्म थेरेपी चाहिए होती है, साल साल इसकी मेडिसिन खानी पड़ेगी, मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, बार बार टेस्ट रिपोर्टें करवानी पड़ती हैं हर 3 माह 6 माह के बाद, और जो है मेडिसिन को कम ज्यादा करना पड़ता है। और प्लस हमारा मेन टारगेट ये होता है कि क्योंकि डिजीज तो हमें पता क्योर होनी नहीं है, हमारा मेन टारगेट है कि कॉम्प्लिकेशन को कम से कम किया जा सके। तो एंड पे रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और सिर्फ अपने व्हाट्सएप पे अपने ग्रुप जो आपका जो डॉक्टर फार्मेसी का ग्रुप बना हुआ आपकी यूनिवर्सिटी का, आपके इंस्टीट्यूशन का, उसके अंदर इसका लिंक शेयर कर दें, चैनल का लिंक शेयर कर दें। और अगर आपको कोई भी डॉक्टर फार्मेसी की बुक चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, बाकी मेरी टीम आपको खुद समझा देगी। वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, लेकिन वेबसाइट पे जब भी आप ऑर्डर करें अपना, वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर जरूर मेंशन करें ताकि आपको व्हाट्सएप के थ्रू रब्ता किया जा सके। नहीं तो आप डायरेक्ट खुद ही व्हाट्सएप पे रब्ता करें। और जो है वो डिजिटल बुक्स हैं यानी वहाँ ऑनलाइन अवेलेबल हैं वेबसाइट पे, दिन के अंदर चाहे 24 घंटे खोल के आप वहाँ बैठे रहें। सिर्फ क्या करना है कि आपने पेमेंट करनी है, जैसे आप पेमेंट करेंगे 2 से 3 मिनट के अंदर जो है बुक आपको वहीं आपके अकाउंट के अंदर जो नया क्रिएट किया जाएगा उसके अंदर नजर आना शुरू हो जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।